ओके, अब हम देखेंगे पेन ड्यूरिंग लेबर। पेन ड्यूरिंग लेबर, सबसे पहले हम नर्व सप्लाई देख लेते हैं फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट का। तो यूट्रस का नर्व सप्लाई होता है T10 to L1 वाया हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सिस। कि यूट्रस का T10 to L1 वाया हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सिस। सर्विक्स एंड अपर वजाना, उसका नर्व सप्लाई होता है S2 to S4 वाया पेल्विक प्लेक्सिस या फिर सेक्रल प्लेक्सिस। फिर सर्विक्स एंड अपर वजाना S2 to S4 वाया पेल्विक या फिर सेक्रल प्लेक्सिस। लोअर वजाना एंड पेरिनियम, उसका S2 to S4 वाया पुडेंडल नर्व। के लोअर वजाइना एंड पेरिनियम वाया S2 to S4 वाया पुडेंडल नर्व। तो निमोनिक याद रखना है HP पू। H is hypogastric plexus for uterus, P is pelvic plexus for cervix and upper vagina, and Pu is pudendal nerve for lower vagina and perineum। अब पेन ड्यूरिंग लेबर, कौन से स्टेज में पेन होता है और कौन से रीज़न की वजह से पेन होता है वो देखते हैं। तो फर्स्ट स्टेज में जो अर्ली स्टेज होता है, लेटेंट फेज ऑफ फर्स्ट स्टेज, उसमें पेन होता है ड्यू टू यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। लेटेंट फेज या फिर अर्ली फेज ऑफ द फर्स्ट स्टेज, उसमें पेन होता है ड्यू टू यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। और यूट्रस को नर्व सप्लाई कौन दे रहा था? T10 to L1 वाया हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सिस। तो इसमें जो नर्व सेंसेशन है वो जाता है थ्रू हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सिस या T10 to L1। ये फर्स्ट स्टेज लेटेंट फेज के बारे में होगा ड्यू टू यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। अब फर्स्ट स्टेज एक्टिव फेज, उसमें पेन होता है ड्यू टू डायलेटेशन ऑफ द सर्विक्स का नर्व सप्लाई S2 to S4 वाया सेक्रल प्लेक्सिस। S2 to S4 वाया सेक्रल प्लेक्सिस। अब सेकंड स्टेज ऑफ लेबर, सेकंड स्टेज में पेन होता है ड्यू टू स्ट्रेचनिंग ऑफ द लोअर वजाइना एंड पेरिनियम। स्ट्रेचनिंग ऑफ लोअर वजाइना एंड पेरिनियम, नर्व सप्लाइज S2 to S4 वाया पुडेंडल नर्व। S2 to S4 वाया पुडेंडल नर्व। अब ये जो पेन है एक्टिव फेज ऑफ द फर्स्ट स्टेज एंड सेकंड स्टेज वाला, ये जो पेन है दे आर पेन जो है वो रिफर होता है टू द बैक। सो दे आर ट्रू लेबर पेन। कि ट्रू लेबर पेन कौन सा होता है? जो पेन जो होता है वो रिफर करता है टू द बैक, दे आर ट्रू लेबर पेन। ये भी याद रखना है। अब पेन रिलीफ देखते हैं ड्यूरिंग लेबर। हम कौन सी मेथड से पेन रिलीव कर सकते हैं ड्यूरिंग लेबर। तो पहला है पेरेंटल ड्रग्स, मोस्ट कॉमनली यूज्ड इज मेपेरिडिन एंड प्रोमिथाजिन। के मेपेरिडिन एंड प्रोमिथाजिन वो याद रखना है। मैक्सिमम इफेक्ट सीन इन विदिन 45 to 60 मिनट्स। एंड ये साइड इफेक्ट्स है, कॉम्प्लिकेशंस है, एस्पिरेशन, नोजिया, वॉमिटिंग, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, लो एब्गार स्कोर, ये कॉम्प्लिकेशंस या साइड इफेक्ट्स। ड्रग का नाम याद रखना है प्रोमिथाजिन एंड मेपेरिडिन। अब रीजनल ब्लॉक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दो रीजनल ब्लॉक्स है, पैरा सर्वाइकल ब्लॉक एंड पुडेंडल नर्व ब्लॉक। पैरा सर्वाइकल ब्लॉक, इसका मतलब ये सर्विक्स के अराउंड कुछ रिलेटेड है। तो इसमें जो ब्लॉक वो हम देंगे पेल्विक प्लेक्सिस, जो सर्विक्स और अपर वजाइना को सप्लाई करा था, ब्लॉक देंगे हम पेल्विक प्लेक्सिस कैरिंग द पेन फ्रॉम सर्विक्स टू द स्पाइनल कॉर्ड। साइड इसकी कौन सी होगी? लेटरल फॉर्निक्स ऑफ द वजाइना। कि लेटरल फॉर्निक्स जो होता है, ये वजाइना की ओपनिंग है, यहाँ पे लेटरल फॉर्निक्स होता है, वहाँ पे देंगे हम ये पैरा सर्वाइकल ब्लॉक। साइड इसकी 2 and 4 o'clock या फिर 8 and 10 o'clock। कि हम 3 and 9 o'clock पे कभी नहीं देंगे, बिकॉज वहाँ पे डिसेंडिंग सर्वाइकल आर्टरी होती है। या तो 2, 4 या फिर 8 and 10 o'clock। नीडल इज स्पाइनल नीडल 22 गेज। ड्रग जो होगा वो लीडोकेन होगा। कि लीडोकेन 1% of 5 to 10 ml। बुपीवीकेन जो है इट इज़ कॉन्ट्राइंडिकेटेड बिकॉज ऑफ कार्डियोटॉक्सिसिटी। इसका डिसएडवांटेज ये है कि एक तो शॉर्ट एक्टिंग है, प्लस फीटल, इट कॉजेज फीटल ब्रेडिकार्डिया। कि फीटल ब्रेडिकार्डिया प्लस पैरा सर्वाइकल ब्लॉक। और सर्विक्स में पेन कब हो रहा था? डायलेटेशन ऑफ सर्विक्स, वो फर्स्ट स्टेज में जो एक्टिव फेज था उसमें। तो इट ब्लॉक्स ओनली पेन फ्रॉम द सर्विक्स। तो सिर्फ सर्विक्स की वजह से जब पेन होता है सिर्फ उसको ही ब्लॉक करता है। तो एक्टिव फेज ऑफ फर्स्ट स्टेज, होपफुली क्लियर हो रहा होगा। एक्टिव फेज ऑफ फर्स्ट स्टेज जो था सर्वाइकल डायलेटेशन की वजह से हो रहा था, तो सिर्फ उसका जो पेन होगा उसे ही ये ब्लॉक करेगा, पैरा सर्वाइकल ब्लॉक। सेकंड स्टेज वाला जो पेन था ड्यू टू लोअर वजाइना स्ट्रेचिंग एंड पेरिनियम स्ट्रेचिंग, उसको ये ब्लॉक नहीं करेगा। तो ये इसका एक डिसएडवांटेज है। फीटल ब्रेडिकार्डिया एंड इट ब्लॉक्स ओनली पेन फ्रॉम द सर्विक्स। इसका यूज़ है पेन रिलीफ इन द फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर एंड रिपेयरिंग सर्वाइकल टीयर में भी यूज़ हो सकता है। तो ये पैरा सर्वाइकल ब्लॉक, ये इमेज है, लेटरल फॉर्निक्स में हम देंगे पैरा सर्वाइकल ब्लॉक। उसके बाद सेकंड है पुडेंडल नर्व ब्लॉक। पुडेंडल नर्व का उसको सप्लाई करेगी लोअर वजाइना एंड पेरिनियम को। तो इसमें पुडेंडल नर्व को ब्लॉक करते हैं। साइड इज इस्चियल स्पाइन, इसमें एक लिगामेंट पियर्स होता है विच इज सेक्रोस्पाइनस लिगामेंट। याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट, सेक्रोस्पाइनस लिगामेंट वो पियर्स होता है। साइड इज इस्चियल स्पाइन। रूट इज ट्रांस वजाइनल या फिर ट्रांस पेरिनियल। ड्रग इज सेम, लीडोकेन। इट इज़ बेटर देन पैरा सर्वाइकल बिकॉज ये एक तो सेकंड स्टेज ऑफ लेबर पेन में भी यूज़ हो सकता है। इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी, वजाइनल डिलीवरी, पेरिनियल या वजाइनल टीयर रिपेयर, उसमें भी यूज़ हो सकता है। क्योंकि सेकंड स्टेज वाला जो लेबर पेन होता है वो सबसे ज़्यादा होता है, मैक्सिमम होता है, इसलिए पैरा जो पुडेंडल नर्व ब्लॉक है वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है। इट इज़ नॉट यूज्ड इन फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर रिलीफ, सर्वाइकल टीयर रिपेयर, उसमें यूज़ नहीं हो सकता। ये एडवांटेज डिसएडवांटेज। तो ये था पैरा सर्वाइकल ब्लॉक एंड पुडेंडल नर्व ब्लॉक। जो राउंड किया है, मार्क किया है, वो सारा इंपॉर्टेंट है। ये खास याद रखना है, साइट याद रखनी है दोनों की।
और यहाँ पे लिगामेंट कौन सा पियर्स होता है वो याद रखना है, और दोनों की साइड इफेक्ट या डिसएडवांटेज जो है वो याद रखना है। ये पुडेंटल नर्व ब्लॉक, ये देख रहे हो सैक्रोस्पाइनस लिगामेंट, ये पियर्स हो रहा है और फिर वहाँ जब ये जो पुडेंटल नर्व है वहाँ पे हम ब्लॉक रखेंगे। कौन सा ड्रग है? लिडोकेन ड्रग। तो ये दो हो गए, एक तो पेरेंटल ड्रग, फिर एपिड्यूरल ब्लॉक एंड अब वो था रीजनल ब्लॉक। अब देखते हैं न्यूरोएक्सियल ब्लॉक या एपिड्यूरल ब्लॉक। इट इज़ द बेस्ट ब्लॉक फॉर पेनलेस लेबर। इट इज़ द बेस्ट ब्लॉक फॉर पेनलेस लेबर। ब्लॉक हम देंगे अपर लेवल पे देंगे, T10 के T10 लेवल पे देंगे। सेंसरी ब्लॉक एंड सिंपैथेटिक ब्लॉक, सेंसरी ब्लॉक एंड सिंपैथेटिक ब्लॉक। मोटर ब्लॉक नहीं देंगे, अगर मोटर ब्लॉक देंगे तो फिर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन वो भी बंद हो जाएगी, इसलिए सिर्फ सेंसरी ब्लॉक एंड सिंपैथेटिक ब्लॉक देंगे। अब इसका एक डिसएडवांटेज ये है कि सिंपैथेटिक ब्लॉक देंगे तो फिर वेजोडाइलेशन होगा, तो मेटरनल हाइपोटेंशन होगा फॉर शॉर्ट पीरियड, तो ये इसका साइड इफेक्ट है। ड्रग ऑफ चॉइस बुपिवीकेन 0.0625%। इट कैन बी यूज्ड इन बोथ इन फर्स्ट एंड सेकंड स्टेज ऑफ लेबर, तो ये भी इसका एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। फर्स्ट एंड सेकंड स्टेज ऑफ लेबर दोनों में यूज़ कर सकते हैं। इसका इफेक्ट ये है कि फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर को ये शॉर्ट कर देता है और सेकंड स्टेज ऑफ लेबर को ये प्रोलॉन्ग कर देता है बाय 1 आवर। ओके, इफेक्ट इसका ये है कि शॉर्टनिंग ऑफ फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर एंड प्रोलॉन्गेशन ऑफ सेकंड स्टेज ऑफ लेबर बाय 1 आवर। तो नॉर्मली अगर सपोज सेकंड स्टेज ऑफ लेबर 3 घंटे तक चल रहा था, तो हमने एपिड्यूरल ब्लॉक दिया तो वो कितना टाइम चलेगा? 3 घंटे तो चल ही रहा था, प्लस 1 घंटा और ऐड कर देना, तो 3 + 1 4 घंटे तक चलेगा सेकंड स्टेज ऑफ लेबर। तो ये इसकी इफेक्ट है, शॉर्टनिंग ऑफ फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर एंड प्रोलॉन्गेशन ऑफ सेकंड स्टेज बाय 1 आवर। अब सिंपैथेटिक ब्लॉक वेजोडाइलेशन करेगा, मैटरनल हाइपोटेंशन दिखेगा हमें, ये मैंने बता दिया। रिड्यूस्ड प्लेसेंटल परफ्यूजन होगा तो इट विल लीड टू ट्रांजिएंट फीटल ब्रेडिकार्डिया, तो ये भी याद रखना है। प्लेसेंटल परफ्यूजन वो भी कम हो जाएगा, इट कॉजेस ट्रांजिएंट फीटल ब्रेडिकार्डिया। ट्रीटमेंट के लिए IV फ्लूइड प्लस प्लेसिंग द मदर इन लेफ्ट लेटरल पोजीशन, और एक्सट्रीम केस में फिनाइलेपिनेफ्रिन देंगे। कॉन्ट्राइंडिकेशन ऑफ एपिड्यूरल ब्लॉक, हाइपोवोलीमिया, सीवियर हेमरेज, इंक्रीज इंट्राक्रैनियल टेंशन, लोकल इन्फेक्शन, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, कैनी फीटल कार्डियक अनोमली, ये सारे कॉन्ट्राइंडिकेशन हैं। अगर हमें सीजरियन सेक्शन के लिए लेवल एनेस्थीसिया देना हो तो वो हम देंगे थोड़ा ऊपर, उससे भी T10 से भी ऊपर, T4 में देंगे। ओके, लंबर ब्लॉक हम देंगे बिटवीन L2 to L3। सर्वाइकल सेक्शन के लिए हम देंगे T4 लेवल पे। कंप्लीट एनेस्थीसिया के लिए जो एपिड्यूरल ब्लॉक वो हम देंगे T10 पे। तो ये साइट हो गई सारे एपिड्यूरल ब्लॉक की। तो ये था पेन रिलीफ ड्यूरिंग लेबर।